तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 28 जून और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किसके साझेदारी में डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो इसने हाल ही में व्हाट्सएप की साझेदारी में डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम का उद्देश्य है भारत के युवाओं को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। और इस प्रशिक्षण को व्हाट्सएप डिजिटल कौशल एकेडमी, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र और व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने व्हाट्सएप की साझेदारी में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो व्हाट्सएप जिसकी स्थापना हुई थी 2009 में, व्हाट्सएप के CEO हैं विल कैथकार्ट। व्हाट्सएप का मुख्यालय है मेनलो मार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। व्हाट्सएप की अधिग्रहण की तारीख है 19 फरवरी 2014। व्हाट्सएप के संस्थापक हैं जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन। वही व्हाट्सएप का मूल संगठन है फेसबुक। अगला क्वेश्चन है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल किन दो देशों के सहयोग से लॉन्च की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत भूटान। तो भारत और भूटान ने टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल की शुरुआत की है और इस पहल की शुरुआत 2015 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है विकासशील देशों की ऑडिटिंग क्षमता को मजबूत करना। तो यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD की एक संयुक्त पहल है और इस पहल ने 45 देशों में 80 कार्यक्रम अभी तक पूरे किए हैं। तो यह बात हो रही है भूटान की, जो कि एक पर्वतीय राज्य है और जो घाटियों में बसा हुआ है और यहाँ के लोग बौद्ध धर्म वाले हैं। भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग और भूटान की करेंसी है भूटानी नगुल्टम। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साजन प्रकाश। तो हाल ही में साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक हैं। साजन प्रकाश जो कि एक भारतीय तैराक है और वे केरल के निवासी हैं, जिन्होंने 2015 में केरल में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 6 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक जीते हैं और उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में भी हिस्सा लिया था और वे रियो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले एकमात्र पुरुष तैराक थे और वे हाल ही में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक हैं। तो 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि मूल रूप से जुलाई 2020 में आयोजित किए जाना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था और 2020 के इस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किए जाना है। तो जापान जो कि ओलंपिक की दूसरी बार मेजबानी कर रहा है, इससे पहले जापान ने 1964 में ओलंपिक की मेजबानी की थी और इस बार 2020 के ओलंपिक में पेश किए जाने वाले नए खेलों में शामिल है BMX, 3x3 बास्केटबॉल और मेडिसिन साइकिलिंग। तो यह बात हो रही है ओलंपिक की, जिसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी और इसी के उपलक्ष्य में 1948 से ओलंपिक दिवस मनाने की भी मंजूरी दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लुज़ाने, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाच और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 27 जून को। तो हाल ही में 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस मनाया गया है और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रत्येक वर्ष 27 जून को मनाया जाता है।
2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 74वीं बैठक में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है एमएसएमई द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को स्थापित करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लोगों को अवेयर करना। तो यहाँ बात हो रही है एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसे हिंदी में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग कहते हैं। और वे उद्योग जिनमें काम करने वालों की संख्या एक सीमा से कम होती है तथा जिनका वार्षिक उत्पादन यानी कि टर्नओवर भी एक सीमा के अंदर होता है और किसी भी देश के विकास में इनका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी और राज्य मंत्री हैं प्रताप चंद्र सारंगी। और इस समय भारत में एमएसएमई लगभग 36.1 मिलियन इकाइयों में लगी हुई है। वर्तमान में एमएसएमई ने भारत में 120 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान किया है। वही एमएसएमई भारत के कुल निर्यात में करीब 45% योगदान देता है। साथ ही यह भारत के विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद में भी 6.11% का योगदान भी देता है और सेवा क्षेत्र से मिलने वाली जीडीपी में भी 25% का योगदान देता है। साथ ही इस क्षेत्र ने लगातार 10% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर को भी बनाए रखा है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान 8% का होता है। अगला क्वेश्चन है, पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डीआरडीओ। तो हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है और इस रॉकेट को 25 जून को ओडिशा के चांदीपुर से लॉन्च किया गया था। तो यह बात हो रही है पिनाका की, जो कि एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जिसे भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है और इसकी हथियार प्रणाली में अत्याधुनिक गाइडेंस किट शामिल है। इसमें एडवांस नेविगेशन और नियंत्रण प्रणाली भी लगा हुआ है। तो इसको विकसित किया है डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश रेड्डी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। तो हाल ही में डीआरडीओ ने पहला स्वदेशी कोरोना वायरस 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को विकसित किया था। डीआरडीओ ने पीएम केयर्स फंड के तहत 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किए हैं। साथ ही डीआरडीओ ने हाल ही में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन भी विकसित किया है, जो कि पानी के नीचे लंबे समय तक रहने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा नई मानव प्रजाति की खोज की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इजराइल। तो हाल ही में इजराइल ने 500 साल पुराना एक नई मानव प्रजाति की खोज की है और इसकी खोज नेसेर रामला नामक स्थान पर की गई है, जिसमें एक दाहिना पार्श्विका शामिल है और उन्होंने एक मेम्बिबल यानी कि जबड़ी की भी खोज की है, जो 1,40,000 से 1,20,000 वर्ष पुराना है और इसके विश्लेषण से पता चलता है कि यह जबड़ा उस व्यक्ति का था जो न तो पूरी तरह से होमो सेपियंस था और न ही निएंडरथल था। और उन्होंने एक पार्श्विका हड्डी भी खोजी है जिसमें पुरातन लक्षण थे, जो कि प्रारंभिक और हाल के होमो सेपियंस दोनों से भिन्न हैं। और इसकी खोज नेसेर रामला जैसे जगह पे की गई है जहां होमो किरण कछुआ, सूअर और शुतुरमुर्ग जैसे प्रजातियों का शिकार करते थे। इसके अलावा वे अपना खाना पकाने के लिए आग का भी उपयोग करते थे। तो इसकी खोज की गई है इजराइल में, जो कि पश्चिमी एशिया का एक देश है। इसकी राजधानी है जेरूशलम। प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। और इजराइल 14 मई 1948 को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 11 किस सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 11 को लॉन्च किया है।
तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 11 को लॉन्च किया है, जो कि विंडोज़ की अगली पीढ़ी यानी कि न्यू जनरेशन कही जा रही है। विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम उन पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर पर काम करेगा जिनमें 2 या 2 से अधिक कोर वाले प्रोसेसर या 1 GH यानी कि 1 गीगाहर्ट्ज या उससे अधिक की गति वाले पर्सनल कंप्यूटर होंगे, जबकि इंटेल के 6ठी और 7वीं पीढ़ी के प्रोसेसर वाले पर्सनल कंप्यूटर विंडोज़ 11 का उपयोग करने योग्य नहीं होंगे। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसका CEO अध्यक्ष है सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है 5G प्रौद्योगिकी यानी कि 5G टेक्नोलॉजी के लिए गूगल के साथ हाल ही में किसने साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा रिलायंस जियो। तो हाल ही में रिलायंस जियो ने 5G टेक्नोलॉजी के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। तो फ्रेंड, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड और गूगल क्लाउड देश भर में उद्योग और उपभोक्ता क्षेत्रों में 5G टेक्नोलॉजी को सशक्त बनाने के लिए एक साझेदारी की है। तो यह बात हो रही है रिलायंस जियो की, जिसके अध्यक्ष हैं मैथ्यू ओमन। रिलायंस जियो के संस्थापक हैं मुकेश अंबानी और इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। वही रिलायंस जियो का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र, और इसने गूगल के साथ साझेदारी की है, जिसके CEO हैं सुंदर पिचाई। गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसके संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। अगला क्वेश्चन है IT अपीलीय न्यायाधिकरण का ई-फाइलिंग पोर्टल किस नाम से लॉन्च हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, IT-AT ई-द्वार। तो हाल ही में IT-AT ई-द्वार नाम से IT अपीलीय न्यायाधिकरण का ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च हुआ है। तो फ्रेंड, केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने 25 जून 2021 को IT-AT ई-द्वार नाम से आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का एक ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है। IT-AT, जिसका फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसके नाम से एक ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। और यह ई-फाइलिंग पोर्टल IT-AT के कामकाज में पहुंच, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाएगा। साथ ही इससे कागज़ के उपयोग में भी बचत होगी और लागत में भी बचत होगी। साथ ही मामलों के निरार्धीकरण का युक्तिकरण भी होगा, जो बदले में मामलों के त्वरित निपटान में भी मदद करेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा। तो गोवा, जो कि हाल ही में रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना है। गोवा, जो भारतीय उपमहाद्वीप में पहला और एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने रेबीज मुक्त होने वाले इस लक्ष्य को हासिल किया है। और साथ ही इस राज्य को वायरस मुक्त बनाने के लिए जो लोग अपने पालतू जानवरों के साथ गोवा की यात्रा पर हैं, उन्हें AHVS विभाग को सूचित करना होगा और अपने पालतू जानवरों को भी रेबीज का टीका लगवाना होगा। और यह नियम केवल कुत्तों और बिल्लियों के लिए लागू किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है गोवा की, जिसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1987 में राज्यों के रूप में। इसकी राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल हैं सुनील अरोड़ा। गोवा में हाल ही में हुनर हाट का 28वां संस्करण आयोजित हुआ था। साथ ही यह शहरी स्थानीय निकाय सुधार में देश का 6ठा राज्य बना है। तो यह था आज के करंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।